अगर आप कॉलेज या फिर कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 ऐसी मिस्टेक्स बताई हैं कि अगर आप वो मिस्टेक नहीं करते हो अपनी मार्केटिंग में तो आपको इतने लीड्स और इतने एडमिशन आने वाले हैं कि आप सोचोगे भी नहीं। लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। और अगर आप इस वीडियो में मेरे 100 अगर लाइक हो जाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग की PDF भी उसका लिंक दे दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो नंबर 1 आता है वो है पुअर वेबसाइट डिज़ाइन एंड यूज़र इंटरफेस। तो जो भी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी जो वेबसाइट होती है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जो स्लो चलती है। और जब हमारे स्टूडेंट या उनके पेरेंट हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उनका जो यूज़र इंटरफेस होता है वो भी उनको उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरह से वो चाहते हैं। और इतना सारा उसके अंदर मटेरियल पड़ा होता है, जैसे कि मान के चलो अगर वो हमारा कुछ भी चीज़ हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो चीज़ उनको ईजिली नहीं मिल पाती है। तो आपने अपनी वेबसाइट को ईजी टू यूज़ बनाना होगा। वहाँ पर आप कम कंटेंट रखें ताकि मान के चलिए आपका कोई भी स्टूडेंट अगर आपके वहाँ पर कुछ चीज़ ढूंढ रहा है तो उसको ईजिली मिल जाए। आपने ऐसा नहीं है दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पर नहीं डालनी है, जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं वही आप अपनी वेबसाइट पर डालें ताकि वेबसाइट एकदम से आपकी फास्ट लोड हो, आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बढ़िया रहे और आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास 80 to 90% वो लोग वो मोबाइल से ही सर्च करके आते हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना है और साथ में आपने टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट को वो अपडेट करते रहना है। नंबर 2 पर आता है नो क्लियर डिफरेंशिएटर USP। मतलब कि यहाँ पर ये होता है कि सारे कॉलेज वो एक ही चीज़ को प्रमोट करते हैं, मतलब कि एजुकेशन की क्वालिटी बढ़िया है और हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है। लेकिन बाकी का कॉलेज और बाकी के इंस्टीट्यूट वो भी यही चीज़ कर रहे हैं। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो आपने कुछ ऐसा यूनिक दिखाना होगा जो बाकी के कॉलेज वो नहीं कर रहे। क्योंकि आजकल सब कॉलेज को ये बोलना है कि भाई हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, हम 100% प्लेसमेंट कराते हैं। तो आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप क्या डिफरेंट करा रहे हैं। तो उन चीज़ों को और आपने स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की चीज़ों को समझ करके अपना जो USP है वो डिसाइड करना होगा कि हम बाकी कॉलेज से किस तरह से डिफरेंट दिख सकते हैं। नंबर 3 पर आता है इनकंसिस्टेंट एंड पुअर सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो अगर बात करी जाए कुछ कॉलेजेस की और इंस्टीट्यूट की तो यहाँ पर ये हाल होता है कि अगर उनका नाम भी लिखा जाए तब भी वो कॉलेज नहीं आते हैं। और बात करी जाए उनके सोशल मीडिया पर प्रेजेंस की तो वो बहुत ही बेकार होती है। मान के चलिए कि जो उनकी अगर मैं बात करूँ क्लियरिटी की, उनकी वीडियोस की, तो उससे बेहतर जो कंटेंट है कभी कभी स्कूल कर रहे होते हैं। ना ही वो अपनी किसी कल्चरल एक्टिविटी की मान के चलिए वहाँ पर वीडियोस बनाएंगे, ना ही वहाँ पर प्रोफेशनल कंटेंट होगा। तो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर वो अपलोड नहीं करते हैं। ना ही चीज़ें अगर जाती भी हैं कुछ वीडियोस तो ऐसी चली जाती हैं, किसी स्टूडेंट ने वो शूट कर लिया और वही पेज पर चला गया। तो उसके लिए उन्होंने किसी भी प्रोफेशनल टीम को हायर नहीं किया हुआ होता है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एक प्रोफेशनल टीम हायर करें, चाहे तो आप एजेंसी हायर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को हायर करें। अगर आपको लगता है कि मतलब कि आपने किसी और को हायर करना है तो आप उसको भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करना होगा ताकि जो आपको अच्छी स्ट्रैटेजी बना के दे सके, अच्छा आपको कंटेंट प्लान कर सके, कैलेंडर बना के दे सके और साथ में आपका डिफरेंट ऐड के साथ में टेस्ट भी कर सके। तो आपने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को वो बहुत अच्छा करना होगा। नंबर 4 पर आता है लैक ऑफ क्लियर CTA। मतलब कि यहाँ पर जो आपने अपनी वेबसाइट पर और अपनी सोशल मीडिया पर CTA देने होते हैं, जैसे कि अप्लाई नाउ या फिर डाउनलोड प्रोस्पेक्टस या फिर बुक कॉलेज टूर, तो इस तरह के जो CTAs होते हैं वो मिसिंग होते हैं। आपने अपनी वेबसाइट पर हर जगह पर ये डाला होता है कि एडमिशन ओपन 2024 से 2025। भाई आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर वो आपकी वेबसाइट पे आया है तो सीधे एडमिशन नहीं ले सकता, वो आपके बारे में जानेगा। तो आप यहाँ पर ये CTAs दीजिए कि भाई आप हमारा प्रोस्पेक्टस वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे कॉलेज का टूर वो लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप अपना वर्चुअल टूर बना सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट है अगर अपना टूर लेना चाह रहा है आपके कॉलेज का
तो आप वहाँ पर उसको वर्चुअल टूर दिखा सकते हैं ताकि वो अपना घर बैठे ही सारा टूर देख सके, आपके बारे में जान सके। तो आपने CTS पर जो है वो काफ़ी ध्यान देना होगा कि आपने CTS इस तरह के नहीं लगाने हैं कि भाई एडमिशन ना हो वगैरह, क्योंकि वो पहले आपके बारे में क्रॉस चेकिंग करेगा, उसके बाद ही वो एडमिशन लेगा, क्योंकि वो बाद की प्रोसेस होती है। नंबर 5 पर आता है नेग्लेक्टिंग वीडियो मार्केटिंग। तो यहाँ पर बात करी जाए वीडियो की, तो आज के टाइम में जो है वीडियो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। अब तो बहुत तरह से जो है वो वीडियो बनते हैं, लेकिन अगर कॉलेज के लिए बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा होता है आपका वर्चुअल टूर। जैसे कि मान के चलिए स्टूडेंट जो है, मैंने इससे पहले भी बात करी कि सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो एक कैंपस टूर चाहता है, तो आप उसके लिए एक वर्चुअल टूर रेडी करिए जिसमें ड्रोन्स और कैमरा वगैरह प्रोफेशनल एकदम बनाइए उसको, ताकि घर बैठे ही जो स्टूडेंट है वो आपका वर्चुअल टूर ले सके। इवन आप अपनी जो आपके कॉलेज में एक्टिविटी होती हैं, फेस्ट होते हैं, जो आपकी मान के चलिए उसमें आप रील वगैरह में डाल सकते हैं, या फिर एक्टिविटी हो रही है उन सब को रील वगैरह में डाल के अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। लेकिन ये वीडियो की फॉर्मेट में ही होता है। साथ में आप अपने जो है वीडियो ऐड भी बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप उनको स्क्रिप्ट के तौर पे कि मान के चलो आप किसी को टारगेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह को, तो आपने स्टैटिक पोस्ट के बजाय आप उसको वीडियो में टारगेट करेंगे। तो आपने वीडियो को नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपने फोकस करना है 80% के आपके वहां पर वीडियो पर काम हो। नेक्स्ट में आता है हमारा नो पेड स्ट्रेटजी। मतलब कि कॉलेज जो है वो चाहते हैं कि उनको ऑर्गेनिक रिजल्ट ही आए, वो अपना ऐड वगैरह में पैसे नहीं लगाएंगे। बेसिकली जो है वो ऑनलाइन ऐड में पैसे नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक चीज़ जरूर करते हैं कि हर जगह पर जो है अपने पोस्टर, यूनिपोस्ट वगैरह लगा देते हैं ताकि उनकी ऑफलाइन मार्केटिंग हो सके। लेकिन इसकी एक चीज़ होती है कि आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन वहीं अगर आप ऑनलाइन ऐड की बात करें तो यहाँ पर पैसे नहीं लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेटा के थ्रू भी ऐड चलाइए, साथ में आप गूगल ऐड के थ्रू भी ऐड चला सकते हैं, गूगल पर सर्च कैंपेन बना करके, और यूट्यूब पर भी ऐड चला सकते हैं। जो आपकी ऐड स्ट्रेटजी होगी ये ओनली आपकी उस टाइम में होगी जब आपके एडमिशन ओपन होते हैं, उससे 1 महीना पहले आप एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही मान के चलिए उत्तराखंड बोर्ड या स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, उस टाइम से भी आप एक्टिव होंगे। साथ में जब भी CBSE बोर्ड और अदर बोर्ड के रिजल्ट आ जाते हैं, तो आपने जो है उससे पहले अपना सारा काम करके रखना है, ताकि आपके ऐड उस दिन से और 1 महीना पहले से लाइव हो जाएं, ताकि आप अच्छे से लीड जनरेट कर सको और उनको कन्वर्ट कर सको। जो नेक्स्ट मिस्टेक है जो कॉलेज करते हैं वो होता है इग्नोरिंग लोकल SEO। मतलब कि आज के टाइम में लोकल SEO की बात करी जाए तो जो आपके सिटी वाइज और नियर वाइज जो काम होता है उसको लोकल SEO कहते हैं, और जो इसमें मेजर रोल प्ले करता है वो होता है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, जैसे कि मान के चलिए बेस्ट BCA कॉलेज इन हल्द्वानी सर्च कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला रिजल्ट ओपन होता है थर्ड पार्टी वेबसाइट से ही पहले, जो कि बहुत सारी थर्ड पार्टियां, मैंने किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं लूंगा कि कौन सी हैं, उनसे भी पहले जो रिजल्ट आता है आपके लोकल एरिया में वो होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। तो आपने इस पे फोकस करना है, इसमें आप अच्छे से अपना जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है इसको ऑप्टिमाइज करिए, ताकि आपकी टॉप 3 रिजल्ट में आ सके और आपको वहां से जो है लोग कॉल कर सकें और इवन इंक्वायरी डाल सकें। तो वहां पर आप अपने जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है आपका, वहां पर सारे कॉलेज के जो है एकदम प्रोस्पेक्टस देंगे आप अपना, वहां पर कॉलेज फीस क्या है सब कुछ XYZ वहां पे आप ये डाल सकते हैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाकर के। तो आपने इस पर भी फोकस करना है। इससे जो अगली मिस्टेक है जो इंडिया के कॉलेजेस में होती है वो है मतलब कि ईमेल मार्केटिंग नहीं करेंगे और ना ही वो व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, इस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, जैसे इंडिया में व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, तो वो अपने फोन से ही जो है 10 लोगों को भेज दिया, 20 लोगों को भेज दिया, इस तरह वाली मार्केटिंग होती है। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इंडिया में जो ओपन रेट होता है स्टूडेंट में ईमेल का वो ज़्यादा होता है। तो आपने जो है ईमेल पर भी उनको जो है अपने जो आपके प्रोस्पेक्टस हैं, जो आपके कॉलेज के बारे में आप उनको टारगेट कर सकते हैं जिस भी कंटेंट के साथ। चाहे तो आप मान के चलिए उनको स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह दे सकते हैं, कुछ भी XYZ, या फिर क्रैश कोर्स वगैरह दे सकते हैं। तो आप जिस भी स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको वैल्यू कंटेंट जो है वो ईमेल के जरिए प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर मान के चलिए आप उनको डायरेक्टली अपने एडमिशन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। सेम सिनेरियो में आप जो है व्हाट्सएप पर भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात करी जाए ईमेल से और SMS से ज़्यादा आजकल लोगों का जो है हैबिट बन चुका है कि वो अपना जो है व्हाट्सएप जरूर चेक करते हैं दिन में 10 बार। तो आपने बस वहीं पर टारगेट करना है। उसमें आप जो है वीडियो ऐड के थ्रू भी टारगेट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी, PDF के थ्रू भी। तो अगर आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो हमारे पास जो है एक पैनल होता है जिसमें आप मतलब कि
2 नंबर से लेकर के आप 5 लाख जो है कॉन्टैक्ट को एक बार में जो है आप मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप ये चाहिए तो आप हमारी सेल टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी स्टार्टिंग में हम लोगों के पास कुछ ऑफर चल रहा है कि हम अपने सभी क्लाइंट्स को कुछ टाइम के लिए जो है वो पैनल फ्री में देंगे। तो अगर आपने हमसे लेना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आपको 1300 कैरेक्टर का जो है मैसेज जाएगा, साथ में आप इसमें 4 इमेजेस भेज सकते हैं, एक वीडियो भेज सकते हैं और आप इसमें एक PDF बना करके भेज सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी कैंपेन जो है वो व्हाट्सएप पे जाती है। आपके कॉलेज के बारे में और आपके इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी जो है वो जिसको जाएगा उसको मिल जाती है। इससे जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है वो करते हैं नोट फोकसिंग ORM, मतलब कि वो अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे कोई भी काम नहीं करते हैं। मान के चलिए अगर उनके किसी भी हैंडल पे या फिर उनके बारे में किसी ने भी गलत टेस्टिमोनियल डाला है या रिव्यू डाला है तो वो उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। मतलब कि अपनी जो उनकी रेपुटेशन होती है, जैसे कि मान के चलिए किसी ने गलत रिव्यू डाला है तो उसको डिलीट कराया जाए, या फिर मान के चलो किसी ने अगर गलत बोला है हमारे बारे में तो क्यों बोला है उसको दूर कराने की कोशिश करी जाए। तो कोई भी कॉलेज और कोई भी इंस्टीट्यूट इन चीज़ों पे काम नहीं करता है। अगर किसी ने जो है रिव्यू डाल दिया तो गलत ही डाल दिया है, अगर उनकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार में से अगर 3 है तो वो 3 है, ये कोशिश नहीं करी जाएगी कि उसको बढ़ाया जाए ताकि आने वाला स्टूडेंट हमारी इन्हीं चीज़ों को देख करके वहाँ पर हमारे बारे में जजमेंट लेगा और शायद उन चीज़ों को देख कर ही हमारे पास वो शायद ना आए। तो आपने जो है अपना ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी जो है वो करना होगा ताकि आपके बारे में किसी भी स्टूडेंट को गलत ना दिखे और वो इजीली आपके यहाँ पर जो है वो क्वेरी डाल सके एडमिशन के लिए। इससे जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है कॉलेज के थ्रू वो होती है नोट ट्रैकिंग ROIs एंड एनालिटिक्स। मतलब कि अगर मान के चलिए आप ऑफलाइन जो है वो मतलब कि जैसे कि बाईपोल लगा रहे हैं, बिजली के पोल पर अपने ऐड चला रहे हैं, तो उससे तो किसी भी तरह से ट्रैक नहीं होगा। वो तो मास को आप टारगेट कर रहे हो, किसी ने देखा नहीं देखा वो हमें नहीं पता। मान के चलो किसी ने फाड़ दिया तो वो भी हमें पता नहीं है, आंधी आई तो बाईपोल गिर गया उसका भी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब कॉलेज डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उस टाइम पर भी जो है वो ROI नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी मार्केटिंग टीम होती है उनको पिक्सल के बारे में नहीं पता होता है, किस तरह से जो है पिक्सल लगाया जाता है, किस तरह से एनालिटिक्स में देखा जाता है, तो किसी भी चीज़ पर ट्रैक नहीं करते हैं। तो आपने इन चीज़ों पर भी जिस भी टीम को आप हायर करते हैं उस टीम को या जो भी आपके यहाँ पर काम कर रहा है उस टीम से प्रॉपर ट्रैकिंग करवाएं कि हमारी वेबसाइट पर पिक्सल लगा है कि नहीं लगा है, गूगल टैग मैनेजर लगा है कि नहीं लगा है, ताकि मान के चलिए आपकी वेबसाइट में एडमिशन का टाइम नहीं था या एडमिशन का टाइम भी था तो जो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, हमारे किसी भी सोशल मीडिया पे विजिट कर रहा है, हम उनको बाद में अपने ऐड दिखा सकें। क्योंकि इससे होता ये है कि हम उन स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर पाते हैं जो हमारी वेबसाइट पे कभी विजिट किए थे, क्योंकि वो हमारे जो एडमिशन लेने में या फिर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हमारे स्कूल में इंटरेस्टेड थे। तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि उनको ट्रैक किया जाए और बाद में जब हमें एडमिशन ऐड चलाने हैं या किसी भी तरह के ऐड चलाने हैं तो उनको टारगेट किया जाए। नेक्स्ट मिस्टेक जो इंडिया में कॉलेजेस करते हैं वो ये कि वो जो अपने रीजनल एड्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि इंडिया में बहुत तरह की लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। सपोज दैट अगर मैं अपने उत्तराखंड की ही बात करूं तो हमारे यहाँ पर बेसिकली 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं, जिसमें एक हिंदी है सबसे टॉप पर और साथ में कुमाऊनी एंड गढ़वाली। तो जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हो अपनी ऐड में, ताकि उससे एंगेजमेंट अच्छा मिले। जैसे अगर हम लोग अपनी कुमाऊनी लैंग्वेज में अगर कुछ बनाते हैं तो हमारे जो आसपास के एरिया के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को इमोशनली अटैच कर पाते हैं। तो आप जो है इस पर फोकस कर सकते हैं कि आप रीजनल जो लैंग्वेज हैं उनमें अपने ऐड बनाएं और स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को टारगेट करें। इससे अगली जो मिस्टेक होती है नॉट फॉलोइंग रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मैंने इससे पहले भी बात करी थी कि अगर आपकी मान के चलिए आप ट्रैकिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, ना ही आप पिक्सल लगा पाओगे अपने फेसबुक का, ना ही आप GTM वगैरह जो है वो अच्छे से सेट कर पाओगे, तो जो आप मतलब कि जिस चीज़ को ट्रैक ही नहीं कर सकते, मान के चलो हमारी वेबसाइट पे कोई भी बंदा आया, हमें यही पता नहीं होगा कि कौन बंदा आया, तो हम उनको रीटारगेट कैसे कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि आपने अपने सारे पिक्सल और GTM वगैरह अच्छे से जो है वो लगाने हैं, ताकि आप उनको जो है वो ट्रैक कर सको और बाद में उनको अपने अकॉर्डिंग जो भी ऐड दिखाने हैं उनको दिखा सको। तो इसको कहते हैं रिमार्केटिंग। तो आपने रिमार्केटिंग पे भी ध्यान देना है और इस मिस्टेक को नहीं करना है। इससे जो नेक्स्ट मिस्टेक आती है वो आती है कि नॉट यूजिंग एलुमनाई एंड स्टूडेंट जनरेटेड कंटेंट। मतलब यहाँ पर
जो कॉलेज वगैरह होते हैं, अगर किसी बच्चे ने पास आउट कर लिया तो वो उनसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या पता उसने क्या अचीव किया है। तो आप इस तरह से कंटेंट बना सकते हैं कि मान के चलो कोई किसी अच्छी मतलब की जगह पे चला गया है तो आप उनके साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनसे थोड़े से मोटिवेट हो सके। साथ में जो आपके करंट स्टूडेंट हैं उनके टेस्टिमोनियल वगैरह डाल सकते हैं, उनके साथ में मान के चलिए जो वो कंटेंट बनाते हैं जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपका स्टूडेंट और एलुमनाई कर सकते हैं उन कंटेंट पर भी आपने फोकस करना होगा, जो कि आने वाले स्टूडेंट्स को जो आपको उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस चीज़ को देख करके ताकि इम्प्रेस हो और आपके यहाँ पे जो है एडमिशन लेने को इच्छुक हो। तो आपने इस चीज़ को भी जो है ध्यान में रखना है और इस गलती को नहीं करना है। आपने फोकस करना है स्टूडेंट और एलुमनाई जनरेटेड कंटेंट पर। सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सारे कॉलेज और मैक्सिमम कॉलेज करते हैं इस मिस्टेक को, वो ये होती है, ये एक्टिव होंगे ओनली उसी टाइम पे जिस टाइम पे एडमिशन चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपने। मान के चलिए आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर किसी भी तरह की मार्केटिंग करते हैं तो आपने ओनली उसी टाइम पे एक्टिव नहीं होना है कि भाई एडमिशन करवा लो, एडमिशन करवा लो, एडमिशन करवा लो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप भी जो है ऐड चला रहे हैं, सामने से दूसरा लोग भी ऐड चला रहे हैं एडमिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आप ये जो मार्केटिंग गेम होता है डिजिटल मार्केटिंग का, ये ओनली यही नहीं होता है कि जब आपका एडमिशन टाइम चल रहा है तभी आपने जो है वो लीड जनरेट करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ये नहीं करते हैं कि वो उसी टाइम पर डिसीजन नहीं लेते हैं। ये जो स्टूडेंट का डिसीजन लेने का टाइम होता है वो काफ़ी पहले से चल रहा होता है। वो सर्च करने लग जाता है, भाई जैसे मान के चलो उसका BCA में जाने का मन है तो कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज उसको दिखाई दे रहा है। मान के चलो आप जब उसने सर्च किया था उस टाइम पर आपका अवेलेबल ही नहीं था। तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है। जब भी आप मार्केटिंग करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग करेंगे खासकर, तो आपने ये नहीं करना है कि ओनली आप 3 से 4 महीने के लिए एक्टिव हो गए उस टाइम पे जिस टाइम पे एडमिशन चल रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि उस टाइम पे एक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो 12 महीने होते हैं 12 के 12 महीने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, ताकि आप पोटेंशियल स्टूडेंट्स के पास पहुंच सको और उनके पेरेंट्स के पास पहुंच सको, ताकि उनको डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग करें तो आप हमारी सेल टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो हमने ढेरों सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप वो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।